पर कब्जे के लिए खूनी जंग जारी है। जितनी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, पंजशीर पर कब्जा करना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पंजशीर की घाटी में एनआरएफ के लड़ाके ऊंचाई वाले ठिकानों पर डेरा डालकर बैठे हुए हैं और उनसे निपटना तालिबान के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पंजशीर में जबरदस्त जंग जारी है। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से पूरी घाटी गूंज उठी है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए हमला किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तो वहीं एनआरएफ का दावा है कि उसने 200 तालिबानी पकड़े हैं, जबकि तालिबान के कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इससे पहले तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का दावा भी किया था, लेकिन पंजशीर ने एनआरएफ ने दावा किया कि उन्होंने कई तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है और उनके कब्जे में है। अमित शाह की मौजूदगी में कुछ कार्बी विद्रोही गुटों के साथ शांति समझौता किया गया है। केंद्र सरकार और असम सरकार ने कुछ कार्बी विद्रोही गुटों के साथ शांति समझौता किया। गृह मंत्री अमित शाह के सामने 5 विद्रोही गुटों और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान गृह मंत्री ने ऐलान किया कि कार्बी आंगलोंग इलाके के विकास के लिए हर साल 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अफगानिस्तान में सरकार बनने से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ जनरल फैज हामिद काबुल पहुंचे। खबर है कि तालिबान ने उन्हें काबुल आने का न्योता दिया था। यूपी की फिरोजाबाद में फैले खतरनाक बुखार की जांच के लिए केंद्र की टीम वहां पहुंची, जहां उन्होंने 200 बच्चों की सैंपल की जांच की और दावा किया कि इनमें 100 से ज्यादा बच्चे डेंगू की चपेट में हैं। फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों में बुखार की वजह से पिछले दिनों कई लोगों की मौत हो चुकी है। तिहाड़ जेल में रहते हुए ठगी करने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के शिकारों की लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट ये है कि सुकेश पर लालू प्रसाद यादव के करीबी आरजेडी सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को करीबी 25 करोड़ रुपए का चूना लगाने का इल्जाम लगा है। बताया यह गया है सुकेश चंद्रशेखर ने उन हस्तियों को ठगा जिनके खिलाफ किसी थाने या फिर जांच एजेंसी में कोई बड़ा मामला दर्ज है। इसी कड़ी में सुकेश को जेल में सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को खाद्य घोटाले में गिरफ्तार करने की जानकारी मिली। उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये पता चलते ही सुकेश ने आरजेडी सांसद के खिलाफ जानकारी इकट्ठा की और सांसद को फोन पर यह भरोसा दिलाया कि वो इस मामले में उनको क्लीन चिट दिलवा देगा। बताया यह भी जा रहा है कि इस लालच में फंसकर सांसद ने करोड़ों रुपए उसको भिजवा दिए हैं, जिसका पता ईडी की जांच के दौरान चला है। लिहाजा जरूरत पड़ने पर इस मामले में अमरेंद्रधारी सिंह से पूछताछ भी हो सकती है। मुंबई में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई। मुंबई में 1 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग गई और इसी के साथ ये ऐसा पहला जिला बन गया जहां 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। इनमें टीके की पहली खुराक लेने वालों की संख्या 78% है। कई सारे जो लोग हैं वो कतार में बैठे हैं अपनी सेकेंड डोज वैक्सीनेशन लगाने के लिए। एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे कुछ लोगों ने भी कोरोना का टीका लगवाने पर जोर दिया। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है पब्लिक के लिए। मुंबई की बोरीवली में एक 7 मंजिला इमारत में लगी आग को बुझा लिया गया है। इस हादसे में दमकल विभाग का एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यूपी की मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 1 लाख के इनामी अरविंद समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 45 लाख रुपए भी बरामद किए। हरियाणा सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले निशानेबाज मनीष नरवाल को 6 करोड़ और सिल्वर मेडल जीतने पर सिंगराज को 4 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। इसके अलावा दोनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। अफगानिस्तान में लगातार चल रहे खूनी संघर्ष के बीच तालिबान सरकार के गठन की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार के गठन से पहले तालिबान समर्थित एक मीडिया चैनल ने ऐसा वीडियो नेशनल टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस वीडियो में तालिबान के उस गुरूर को दिखाया गया है जो अपनी ताकत के नशे में इस कदर चूर हो चुका है कि आत्मघाती दस्ते की भी खुलेआम नुमाइश कर रहा है। अफगानिस्तान में सत्ता से पहले शक्ति प्रदर्शन, कंधार में हथियारों की नुमाइश, तालिबानी ताकत का चौंकाने वाला वीडियो,
अफगानिस्तान से आया ये वीडियो तालिबान के किसी आम जश्न का नहीं है। सत्ता को शिकंजे में कसने से पहले ये तालिबान के शक्ति प्रदर्शन का वो वीडियो है जिसने इस वक्त हर किसी को चौंका रखा है। तालिबान समर्थित अल हजरत मीडिया ने तालिबान लड़ाकों की ताकत की नुमाइश का ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को तालिबान की विक्टोरिया फोर्स सीरीज का नया संस्करण बताया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए तालिबान ने यह साबित करने की कोशिश की है कि कैसे तालिबान के कब्जे में आने के बाद अफगानिस्तान में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। वीडियो में जहां अमेरिका को अहंकारी ताकत बताया गया है, वहीं तालिबानी लड़ाकों की ताकत का बखान किया गया है। भले ही तालिबान इस तरह के शक्ति प्रदर्शन को महज एक जश्न के तौर पर बता रहा है, लेकिन जानकारों की राय इस मामले में बिल्कुल अलग है। वो अमेरिका और नेटो कंट्रीज को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और अफगानिस्तान के अंदर जो उसके राइवल ग्रुप्स हैं, ISIS, खुरासान जैसे आतंकी जो गुट हैं, उनको ये चेतावनी भी देना चाहता है कि तालिबान आज भी इस तरीके की शक्ति के माध्यम से उनके द्वारा पेश किए जाने वाले किसी भी चैलेंज का जवाब दे सकता है। किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह फिल्माया गया ये वीडियो कहां शूट किया गया है, इसका ठीक पता नहीं लगा है, लेकिन वीडियो देखने में इतना जरूर पता लग रहा है कि किसी पहाड़ी इलाके में इस वीडियो को बनाया गया है। विजय उत्सव के तौर पर बनाए गए इस वीडियो के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे तालिबानी लड़ाकों ने 20 साल बाद सत्ताधारी अफगान सरकार और अमेरिका पर जीत हासिल की। खास बात यह भी कि इस वीडियो का अफगानिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर प्रसारण भी किया गया। इस वीडियो की शुरुआत एक समारोह के साथ होती है जिसमें तालिबान के सैन्य आयोग से जुड़े लोग मैदान में पहुंचते हैं। इस दौरान इन सभी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके बाद तालिबान सैन्य आयोग के प्रमुख मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद सभी तालिबानी लड़ाकों को संबोधित करते हैं। इस दौरान मंच पर बैठे तालिबानी नेता, सैन्य अधिकारी और परेड में शामिल सभी लोगों की पहचान छिपाई जाती है। बताया जा रहा है कि इन छिपे हुए चेहरों में वो तमाम आतंकी भी हो सकते हैं जो लगातार अमेरिका और दूसरे मुल्कों के निशाने पर रहे हैं। ये लोग तालिबान के जो राइवल ग्रुप्स हैं, ISIS, खुरासान के निशाने पर भी हो सकते हैं। जाहिर है कि चूंकि ये बेहद संवेदनशील लोग हैं, इसीलिए इनकी पहचान को जाहिर नहीं किया गया है, इनकी पहचान को छुपा करके रखा गया है। अल हजरत मीडिया द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स के तालिबानी लड़ाके मंच पर बैठे नेताओं के सामने से गुजर रहे हैं और उन्हें सलामी दे रहे हैं। वीडियो में इनके बारे में यह भी बताया जा रहा है कि ये किसी भी हालत और किसी भी सैन्य ऑपरेशन से निपटने में माहिर तालिबानी लड़ाके हैं। इस ग्रुप में वेस्ट कोट वाले स्क्वाडन, तोपखाने, भारी कार बम को साधने वाले दस्ते, घुसपैठ ऑपरेशन को साधने वाले दस्ते, पैदल सेना दस्ता, लेजर गाइडेड दस्ते, शहरी कमांडो ऑपरेशन को साधने वाले दस्ते शामिल किए गए हैं। साथ ही वीडियो में इस बात को भी बताया गया है कि कौन सा दस्ता किस ऑपरेशन में माहिर है। वीडियो में उसके बाद परेड में गाड़ियों के ऊपर अत्याधुनिक ऑटोमेटिक राइफल, अलग अलग तरह के रॉकेट लॉन्चर, गाड़ियों को धमाके से उड़ाने वाले पीले बॉम्ब का जखीरा भी दिखाया गया है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हमलावरों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तमाम हथियारों और तकनीक की भी नुमाइश की गई है। इस वीडियो में प्रशिक्षित तालिबानी लड़ाके अलग अलग रंग की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये सभी खतरनाक हथियारों से लैस हैं। तालिबान के द्वारा परेड में कार बम को डिमॉन्स्ट्रेट करना इस बात का स्पष्ट मैसेज है कि भविष्य में भी तालिबान कार बमिंग्स का, सुसाइड बमिंग्स का सहारा ले सकता है और इसके माध्यम से किसी भी शक्ति को, किसी भी राइवल ग्रुप को टारगेट कर सकता है। कंधार में तालिबान के लड़ाकों की ये तस्वीरें अब दुनिया को धमका रही हैं। कंधार की सड़कों पर दहशत की परेड है। अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर सवार है तालिबान। तालिबान के लड़ाकों का ये दिखावा वाकई दुनिया भर की तमाम सैन्य ताकतों को ताकने पर मजबूर कर देता है।
कंधार की सड़कों पर तालिबान के लड़ाके अमेरिका की उन हमवी गाड़ियों के साथ परेड कर रहे हैं जिन्हें हासिल करना भी बड़े बड़े मुल्कों के बस में नहीं। तालिबान के लड़ाकों के हाथ में जो हथियार नजर आ रहे हैं उनकी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है। हमवीज जंगी गाड़ियों का एक लंबा सा काफिला। तालिबानी लड़ाकों के कंधों पर अब अमेरिकी असॉल्ट राइफल। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में शुमार अमेरिकी जंगी हेलीकॉप्टरों की कंधार की गश्त। सलवार कमीज पहनने वाले तालिबानी लड़ाके सजे अमेरिकी कमांडो यूनिफॉर्म में, आंखों पर चढ़े सनग्लास, सर पर बुलेट प्रूफ हेलमेट। अमेरिकी सेना ने करीब 9 लाख हथियार छोड़े। 208 विमान और हेलीकॉप्टर तालिबान के कब्जे में। 26 हेलीकॉप्टर एक साथ खड़े दिखे सैटेलाइट तस्वीर में। 23 A-29 लाइट अटैक विमान, 60 ट्रांसपोर्ट विमान जिसमें C-130, C-182, T-182 और AN-32 शामिल। 33 AC-208 विमान, 18 PC-12 सर्विलांस विमान, 8 चालक रहित विमान। ये वो तमाम साजो सामान है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को कभी मुहैया कराया था, लेकिन अब उन तमाम अरबों डॉलर के हथियारों पर तालिबान का परचम लहरा रहा है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका है। फोर्ब्स का दावा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एजेंसी यानी DLA के आंकड़ों पर यकीन किया जाए तो अमेरिका अफगानिस्तान में करीब 9 लाख हथियार और फौजी उपकरण छोड़कर भाग आया है, जिस पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। एमुनेशन और स्मॉल आर्म्स 600,000 स्मॉल आर्म्स दिए गए हैं, जबकि सेना की जो इनकी पूरी टुकड़ी का जो अभी संतुलन है वो 3 लाख के आसपास है, तो डबल से ऊपर हथियार दिए गए हैं। तो इसमें से कुछ हथियार और एमुनेशन पाकिस्तान के थ्रू कश्मीर के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जाएंगे। 4 ब्लेड वाला ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुश्मन पर न सिर्फ हवाई हमला करने में सक्षम है बल्कि राहत और बचाव का काम करने में भी कारगर है। ये अपने साथ तोप तक ले जा सकता है। इसी तर्ज पर C-130 हर्क्यूलिस विमान ट्रांसपोर्ट के काम आता है। ये हमवीज युद्धक वाहन बम हमले या जैविक हमलों से फौजियों की हिफाजत करने में सक्षम है। मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल भी सैनिकों के लिए कवच का काम करता है। इस पर बारूदी सुरंग फटने का असर तक नहीं होता। ये वाहन मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस होता है। अमेरिका ने कुल 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगान सेना को दिए थे, लेकिन इनमें से कितने अब तालिबान के कब्जे में हैं, इसकी पुष्टि करने वाला कोई भी नहीं। अलबत्ता तालिबान के पास हेलीकॉप्टर है, इसकी पुष्टि तस्वीरें कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि तालिबान की ट्रेनिंग, तालिबान का संचालन आर्मी का और तालिबान का काफ़ी हद तक जो इंटरफेरेंस होगा रीजनली, आइदर थ्रू मर्सनरीज या फिर वेपन सिस्टम्स, गोला बारूद के तहत, वो पाकिस्तान उसका काफ़ी लाभ उठाएगा। दुनिया भर में किसी भी आतंकी संगठन के पास खुद की वायुसेना नहीं है। कुछ आतंकी संगठनों की पहुंच ड्रोन तक जरूर हो गई है, लेकिन तालिबान अकेला संगठन है जिसके पास वायुसेना जैसी ताकत है और तस्वीरों ने इसकी तस्दीक भी कर दी। सवाल जरूर है कि क्या तालिबान के लड़ाकों को इसकी ट्रेनिंग हासिल है या वाकई इन्हें ट्रेनिंग की कोई जरूरत ही नहीं। इनको ऑपरेट करने के लिए इनको दूसरे देशों की, जैसे कि इनके जो पाकिस्तान या चाइना इनके साथ खड़ा हुआ है, उनके टेक्निकल लोग आकर अगर इन्हें सिखाएं और इनको बताएं कि इनको कैसे ऑपरेट करना है। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों की गवाही है कि तालिबानी लड़ाकों ने अपनी वेशभूषा तक बदल ली। सलवार कमीज की जगह वर्दी दिखने लगी है। इनके हाथ में अब जंग लगे हथियारों की जगह अत्याधुनिक हथियार है। ये हथियार अफगानी फौज से छीने गए हैं या अमेरिकी फौज के लौटने के बाद हथिया लिए गए। मतलब साफ है कि ये तस्वीरें जाहिर कर देती हैं कि तालिबान के हौसले भी बढ़े हुए हैं और उनके पास अब हथियारों का इतना बड़ा जखीरा है कि कई देश उनसे पनाह मांग सकते हैं।